गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सरल रेखा टॉपिक है अपना, उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिक जो जानकारी थी आपको बताती गई और हम अब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। यदि P व Q क्रमशः मूल बिंदु x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा। एक रेखा की समीकरण स्टूडेंट ये है, ठीक है ना। दूसरी रेखा है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k पर लंब की लंबाइयाँ क्रमशः P व Q है, राइट। तो हमें सिद्ध करना है P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए दो रेखाएं दी हुई हैं। तो पहली रेखा है L1 x cos थीटा प्लस माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा। दूसरी रेखा स्टूडेंट है L2 इक्वल टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k। ठीक है स्टूडेंट, रेखा नंबर 1, रेखा नंबर 2। तो रेखा 1 पर देखिए स्टूडेंट, रेखा 1 पर मूल बिंदु 0 0 से डाले गए लंब की माप P बराबर, फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आप जानते हैं, ठीक है ना। जैसे a cos थीटा देखिए स्टूडेंट, जैसे ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। x1 y1 कोई बिंदु है तो आप इस फॉर्मूले से लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, P इक्वल टू 0 cos थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का k cos 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये मापांक में होता है क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना, दिस y एंड दिस y डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, P बराबर ये 0 ये भी 0, तो k cos 2 थीटा, cos उसके थीटा प्लस साइन उसके थीटा स्टूडेंट क्या होता है, 1 होता है। तो ये आएगा k cos 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम रेखा जो 2 है यहाँ से भी लंब डालेंगे मूल बिंदु से इस पर भी, ठीक है ना। तो उसको Q कहा है और पहली रेखा पर दूरी को P कहा है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो लिखेंगे मूल बिंदु 0 0 से रेखा 2 पर डाले गए लंब की माप Q बराबर, देखिए स्टूडेंट, Q इक्वल टू रेखा 2 ये है, तो 0 cos थीटा 0 sin थीटा माइनस k बटे अंडर रूट, दूसरी रेखा हमारी सेक में है, तो इसमें करेक्ट यहाँ पर सेक है स्टूडेंट, सेक, और यहाँ पर है कोसेक। क्या है, कोसेक, y कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको लिखें 0 इंटू
सेक थीटा प्लस 0 इंटू कोसेक थीटा माइनस का के अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मापांक में होता है स्टूडेंट। तो Q इक्वल टू के अपॉन सेक का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1/sin स्क्वायर थीटा। तो Q इक्वल टू के अपॉन एलसीएम हुआ स्टूडेंट्स का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से आएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो वर्गमूल जब हम वर्गमूल है और इधर ये वर्ग है तो वर्ग हट जाएगा। तो Q का मान आएगा स्टूडेंट के कॉस थीटा और ये स्टूडेंट साइन थीटा। ठीक है ना। इसको मान लें स्टूडेंट समीकरण नंबर 3 और स्टूडेंट ये है समीकरण नंबर 2 और 3 से लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए तो नोट कर लिया होगा ये। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो है पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। पी का मान स्टूडेंट क्या है, के कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 के कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट, हमने कॉस इंटू साइन है तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2a का, 2 साइन a कॉस a। यहाँ पर लिख देना साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। तो क्या आएगा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 के साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर और 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कैंसिल। तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। कॉमन क्या है स्टूडेंट इसमें, के स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इसका मान स्टूडेंट कितना होता है, 1 होता है, आप जानते हैं। वेरी गुड। तो कितना हुआ इसका आंसर, के स्क्वायर। दिस इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूव्ड। देखिए हमें के स्क्वायर लेके आना है। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और नोट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। तो दूसरा क्वेश्चन है, उसको लिखेंगे पहले, फिर समझेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। कोई बिंदु दिया हुआ है, बिंदु है स्टूडेंट 2,3 से जाने वाली 2 रेखाओं के मध्य कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री स्टूडेंट। ठीक है ना। जिसमें एक की प्रवणता दी हुई है स्टूडेंट 60 अंश के कोण पर, कोण 60 अंश है और दोनों रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, दोनों रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं, अर्थात काटती हैं 60 अंश के कोण पर। एक की प्रवणता 2 है तो दूसरी की आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें दिया हुआ है कि एक की प्रवणता 2 है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो एक रेखा की ढाल, एक रेखा की ढाल 2 है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। दूसरी
रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाओं के मध्य कोण 60 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों रेखाएं प्रच्छेद करती हैं अर्थात काटती हैं। यदि रेखाएं एक दूसरे पर लंब नहीं हो तो एक न्यून कोण बनेगा और एक अधिक कोण बनेगा, ये आप जानते हैं। तो उसमें से एक की ढाल दी हुई है 2 और दूसरी की ढाल आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाएंगे इसका। तो हल देखिए स्टूडेंट, दो रेखा है, पहली रेखा को L1 मान लिया, दूसरी को L2 मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से दोनों का बीच का कोण है वो 60 डिग्री है और रेखा L1 की प्रवणता है M1 का मान 2 दिया हुआ है। तो हमें M2 निकालनी है और समीकरण भी ज्ञात करना है बेटा, इसमें आगे भी लिखा है समीकरण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो M2 भी ज्ञात करना है और समीकरण भी इसका निकालना है। जो प्रच्छेदन कोण है वो 2,3 है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो आप जानते हैं प्रच्छेदन कोण के लिए फॉर्मूला लिखवाया था। प्रच्छेदन कोण क्या होता है स्टूडेंट? tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। इसमें M1 L1 की ढाल है, रेखा L1 की ढाल है, और M2 रेखा L2 की ढाल है। ठीक है, चलिए थीटा का मान रखें स्टूडेंट, tan 60 प्लस माइनस M1 की वैल्यू 2, M2 अपॉन 1 प्लस 2M2। तो देखिए स्टूडेंट, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2M2। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक न्यून कोण बनेगा और एक अधिक कोण बनेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको एक प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो आपने क्या लिया? प्लस लेने पर तो चलिए, तो √3 1 प्लस 2M2 इक्वल टू 2 माइनस M2। ठीक है स्टूडेंट, तो गुणा करें इसका, तो यहाँ से √3, ठीक है ना, और प्लस 2 वर्गमूल 3 M2 बराबर 2 माइनस M2। तो देखिए स्टूडेंट, 2√3 M2 प्लस M2 इक्वल टू 2 माइनस √3। ठीक है, तो M2 दोनों में कॉमन है, तो M2 जब कॉमन लेंगे स्टूडेंट, 2 √3 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस √3। तो M2 का मान निकालेंगे स्टूडेंट, 2 माइनस के √3 बटे 2√3 प्लस का 1, ये इसकी ढाल हो गई। तो यहाँ पर पूछा गया है दूसरी रेखा की ढाल, तो मान कितना है स्टूडेंट? 2 माइनस के √3 बटे 2√3 प्लस का 1। अब एक चीज और है, समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो समीकरण ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। जब ढाल दी हुई हो और एक बिंदु दिया हुआ हो, ठीक है ना, तो समीकरण क्या होगा रेखा का? बिंदु 2,3 से जाने वाली तथा ढाल कितनी है? M2 का मान दिया हुआ है 2 माइनस √3, 2√3 प्लस 1, ठीक है ना। तब रेखा का समीकरण, देखिए स्टूडेंट, समीकरण ज्ञात करेंगे।
लिखिए y माइनस के y1 इक्वल टू m2 x माइनस के x1। y1 की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 3, m2 का मान 2 माइनस के √3, 2 √3 प्लस का 1, x माइनस x1 की वैल्यू स्टूडेंट 2 है। सॉल्व करें इसको तो 2 √3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 2 √3 प्लस 1 बराबर क्या आएगा स्टूडेंट 2 माइनस √3 x माइनस 2। ठीक है ना, कैंची गुणा कर दिया। y देखिए पहले इसमें गुणा करेंगे तो 2 √3 प्लस 1, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 3 और 2 √3 प्लस 1, राइट हैंड में 2 माइनस √3 और x माइनस 2। तो देखिए स्टूडेंट इसको और सरल करें इसको थोड़ा तो कितना आएगा ये 2 √3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस गुणा किया इसका 6√3, ठीक है, और 3 का 1 में गुणा करेंगे और माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो माइनस के 3, राइट हैंड में। चलिए स्टूडेंट तो कितना आएगा, पहले इस पूरे का गुणा करें तो x 2 माइनस के √3। अब हमें इस 2 का गुणा करना है, पहले आप इसमें करें तो 4 हो जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 2 √3। अब सभी वैल्यू को हम राइट में ले जाएं तो क्या आएगी समीकरण 2 माइनस √3 इंटू एक्स, फिर इसको इधर ले आए माइनस का 2 √3 प्लस 1 कोष्टक में इंटू वाई, और देखिए स्टूडेंट माइनस 4 प्लस 2 √3, और जब इसको इधर ले आएंगे स्टूडेंट दाएं तरफ प्लस का 3 और 6 को लेके आएंगे तो 6√3 और लेफ्ट हैंड साइड में पूरी वैल्यू बिकम 0। तो आगे 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2 √3 प्लस 1 इंटू वाई, ये माइनस का 4 है ये प्लस का 3 है तो माइनस का 1, 2 √3 और 6 √3 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 8 √3 बराबर 0। ये स्टूडेंट आंसर होगा इसका। और सेकंड एक आंसर और निकालेंगे उसमें आपको माइनस लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।